नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल पे। आप जानते, कोरोना के वक्त भी आपने देखा होगा कि हर कोई कहता था कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। तो हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते जो सप्लीमेंट्स हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते, इम्यूनिटी को बढ़ाते। तो इम्यूनिटी यानी क्या? इम्यूनिटी के अंदर में हम बात करते हैं बी सेल्स की बात करते हैं, टी सेल्स की बात करते हैं, एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स की बात करते हैं। तो ये होते क्या है, इनका काम करने का तरीका क्या है और इनको क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना, इसका मतलब सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में एनके सेल्स भी बढ़ना चाहिए, टी सेल्स भी बढ़ना चाहिए, बी सेल्स भी बढ़ना चाहिए। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, दोनों तरह की इम्यूनिटी को इन्हांस करते आना चाहिए, तो ही शरीर में काम होगा ना। कहने के लिए मार्केट के अंदर में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, लेकिन कुछ इम्यूनिटी बूस्टर इतने सस्ते होते हैं कि जो प्रभाव ही नहीं डालते हमारे शरीर के ऊपर में। लोग सलाह देते घर की बहुत सारी चीज़ें खाने को, जिसके कारण इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन उसका क्या रेशो है? हर एक चीज़ को कितने कितने रेशो में खाना चाहिए और क्या हम उतना रोज खा सकते हैं क्या, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। उसके बाद अभी जो मार्केट में चीज़ें आती है, मेनली सभी चीज़ों के ऊपर में फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है, क्योंकि बिना फर्टिलाइज़र की खेती ही नहीं होती। तो फिर हम जो खा रहे हमारे शरीर में तो वैसे ही जहर जा रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? तो हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हीमोहिम, और हीमोहिम हमारे शरीर के अंदर में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाने में मदद करता है। तो इम्यूनिटी क्या है यह समझ लेते हैं हम पहले, उसके ऊपर हीमोहिम कैसे काम करता है ये आप समझ ही जाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर में ना एक सेना होती है, सेना, इम्यून सेल्स की सेना होती है। तो एक पूरी सेना है हमारे शरीर के अंदर में, जो बाहर से आए वायरस हो गया, बैक्टीरिया को हराने के लिए युद्ध छेड़ देती है। जैसा अभी आपने युद्ध चालू ही है, देख रहे होंगे आप, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चालू है, वैसे ही युद्ध छेड़ देती है। आप अगर इस युद्ध का प्रोसेस जानेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प युद्ध चलता है, बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस होता है हमारे शरीर के अंदर में, और हमारे बैक्टीरिया, शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, उनके बीच जो युद्ध होता है उसमें बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस से युद्ध होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और हानिकारक माइक्रोब्स के बीच में यह युद्ध होता है। दो तरह की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता आमतौर पर दो तरह की होती है। पहली होती है इनेट और दूसरी होती है अडेप्टिव। इनेट इम्यूनिटी किसी वायरस के अटैक के कुछ ही घंटों में रिएक्ट करती है। अगर आपके शरीर में कोई वायरस घुस गया तो इनेट जो इम्यूनिटी होती है आपके शरीर की, अगर स्ट्रांग होंगी ना, तो कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में वायरस ने जैसे ही शरीर में प्रवेश किया वैसी ही वो रिएक्ट करती है और एक तरह के बैरियर का काम करती है, जो किसी भी पैथोजन को हमारे शरीर में फैलने से रोकने का काम करती है। वायरस, बैक्टीरिया या अन्य माइक्रोब सभी को पैथोजन कहते हैं। जो भी वायरसेस है, बैक्टीरिया है या जो माइक्रोब्स होते हैं उनको पैथोजन कहते हैं। तो पहली होती है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी हमारे शरीर के वो अंग जो किसी पैथोजन के अटैक से हमें बचाने का काम करते हैं। हमारे को बचाने का काम फिजिकल बैरियर करता है। इनमें हमारी त्वचा होती है, पलकों के बाल होते हैं, शरीर पे उगे हुए बाल होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारे पेट के अंदर की जो ट्रैक्ट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिससे हम सांस लेते हैं, फिर होता है नेजोफेरिंग्स और सीलिया भी शामिल है। लेकिन बहुत से लोग त्वचा के बाल, शरीर के ऊपर के बाल निकाल देते हैं, जो एक तरह का प्रोटेक्टर का काम करता है, एक तरह का बैरियर का काम करता है। दूसरा होता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी बचाव का तरीका। हमारी इनेट इम्यूनिटी का यह तरीका यानी सिक्रीशंस, म्यूकस, बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा, टीयर्स, स्वेट आदि को रिलीज करके यह शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। बहुत ज़्यादा हमको कभी कभी पसीना आता है, गैस्ट्रिक एसिड बढ़ जाता है, म्यूकस, बाइल बढ़ जाता है, तो इनको रिलीज करता है हमारा शरीर, हमारा इम्यून। इनेट जो इम्यून होता है इसको रिलीज करता है ताकि हमारी जो कोशिका है, जो सेल्स है, उनको क्षतिग्रस्त होने से बचाए। तीसरा होता है जनरल इम्यून रिस्पॉन्स।
इसको कहते हैं इम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्स। जितने भी इम्यून सेल्स से उन्हें उस एरिया में लेकर आता है जहां वायरस या बैक्टीरिया एक्टिव होता है। इनेट इम्यून क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में जितने भी सेल्स है इम्यून के, उनको उस जगह लेके आता है, उस जगह इकट्ठा करता है जहां हमारे शरीर के अंदर में कोई बैक्टीरिया है या वायरस है। उसके बाद होता है कॉम्प्लिकेट रिस्पॉन्स। इसमें पैथोजन को मारने के लिए मार्क कर दिया जाता है। जैसे भी टारगेट लॉक करते हैं ना, आपने देखा होगा दुश्मन को मारने के लिए टारगेट लॉक करते हैं। इसमें हमारे जो पैथोजन्स होते हैं शरीर के अंदर में, उसको मारने के लिए टारगेट लॉक किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, जो पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर छेद किया जाता है ताकि पैथोजन मर जाए। पैथोजन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के अंदर छेद कर देते हैं। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो कोशिकाएं लड़ने में मदद करती है, प्रतिरोधक क्षमता वाली जो कोशिका है, वो क्या करती है, पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही छेद करती है ताकि पैथोजन मर जाए। इनेट इम्यूनिटी में कई तरह की कोशिकाएं होती है। किसी भी पैथोजन को मारने की इनकी भूमिका अहम होती है और ये सभी अलग अलग तरीके से लेकिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। तरीके भले ही अलग अलग है लेकिन काम कैसे करते, एक साथ काम करते हैं। इनमें माइक्रोफेजेस, जिसको मोनोसाइट्स कहते हैं, मास्ट सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, सोफिल्स है, बेसोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स हो गया और डेंड्राइटिक सेल्स होती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर इस तरह के सेल्स होते। कोई सेनापति होता है तो कोई सैनिक की तरह मुस्तैद होता है हमारे शरीर के अंदर में। ये जो सेल्स है ना, इनमें से कोई सेनापति की तरह और क्या कोई सैनिक की तरह, एक सैनिक की तरह हमारे शरीर के अंदर में मुस्तैद होता है। मोनोसाइट्स यानी क्या, यह कोशिकाएं सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है, हमारे पूरे शरीर में लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। आपने देखा होगा जब ब्लड रिपोर्ट आता है, मोनोसाइट्स कम हो जाता है तो शरीर में इंफेक्शन फैल जाता है, क्योंकि मोनोसाइट्स क्या करती है, हमारे शरीर में पूरा घूमने का काम करती है, पेट्रोलिंग का काम करती है। इनका काम होता है अगर शरीर में कहीं कोई पैथोजन मिले तो उसे खाकर खत्म कर दे। जहां भी इनको पैथोजन मिलता है उसको वहीं वो नष्ट करने का काम करते हैं। पैथोजन मारते वक्त ये साइटोकाइन्स एक केमिकल रिलीज करते ताकि दूसरे कोशिकाओं को भी वायरस के बारे में अलर्ट कर सके। देखिए बहुत अच्छा सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं होती है, मोनोसाइट्स क्या करती है, जब कोई वायरस उनको दिखता है उसको खाते और खाते वक्त ही एक साइटोकाइन्स करके केमिकल्स छोड़ देते, क्योंकि शरीर के बाकी कोशिकाओं को भी पता चले कि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस घुस चुका है। उसके बाद होता है मास्ट सेल्स। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करती है ये मास्ट सेल्स, ताकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले सेल्स जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक मात्रा पे उस जगह आ सके जहां पैथोजन है। स्पीड लगती है ना, आपने देखा होगा जब एरोप्लेन उड़ता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाते, कहीं जाना रहा तो उनको उस पीरियड में। ट्रेन भी स्पीड से भगते, गति से भगाते, गाड़ी भी हम गति से भगाते। तो उसी तरह इन सेल्स को पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त से पहुंचते, तो रक्त की गति बढ़ाने का काम ये सेल्स करते ताकि इम्यून सेल्स जिस जगह पैथोजन है, जिस जगह बैक्टीरिया है, वहां पहुंच सके। फिर होते हैं न्यूट्रोफिल्स। शरीर में जिस जगह पर भी पैथोजन होता है उस जगह सबसे पहुंचने वाले सेल्स ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का भी टेस्ट आपके जब ब्लड टेस्ट करते तब आपको पता चलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में हर दिन 10,000 करोड़ न्यूट्रोफिल्स बनते। अगर इनमें कमी आई, ये बनने में कमी आई, तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। ये भी पैथोजन को खाकर खत्म करने का काम करते। उसके बाद होता है स्टोफिल्स। ये हमारे शरीर पर हमला करने वाले बड़े जो पैरासाइट्स को है उनको टारगेट करते, जैसे पेट में होने वाले कीड़े, बड़े कीड़ों को ये टारगेट्स करते। फिर होता है बेसोफिल्स। यह भी सब टेस्ट में आपको पता चलता है, ब्लड टेस्ट में। यह भी बड़े पैरासाइट्स को मारने का काम करते, साथ ही हिस्टामिन्स केमिकल रिलीज करते ताकि अधिक से अधिक इम्यून सेल्स को बुलाया जा सके। यह भी इम्यून सेल्स को बुलाने के लिए हिस्टामिन्स नामक एक केमिकल रिलीज करते ताकि इम्यून सिस्टम को पता चले, इम्यून सेल्स को पता चले हमें कहाँ जाना है। उसके बाद होता है एनके सेल्स, जिसको कहा जाता है नेचुरल किलर सेल। यह नेचुरल किलर सेल इन्फेक्टेड हो चुके सेल्स को खत्म करने का काम करते ताकि अन्य सेल्स में इन्फेक्शन ना फैले। जैसे आपके शरीर के अंदर में कैंसर के सेल्स होते, तो ये क्या करते, एनके सेल्स उन कैंसर सेल्स को ही खत्म करते ताकि आपके शरीर के अंदर में और ज्यादा इन्फेक्शन ना फैले।
इन्फेक्टेड सेल्स को मारने का काम इनके सेल्स करते, इसलिए इनके सेल्स कैंसर पेशेंट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। उसके बाद होता है डेंड्राइटिक सेल्स। यह सेल इनेट और अडेप्टिव, दो तरह की इम्यूनिटी होती है। दोनों इम्यूनिटी के बीच एक तरह का ब्रिज, एक तरह का पुलिया या मैसेंजर की तरह काम करते, दोनों के बीच मैसेज पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम करते। यह पैथोजन को पहचानने में इम्यून सेल्स की मदद करते हैं। अब देखते हैं सेकंड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि यह हासिल की जाती है। जैसे जब किसी को पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे क्योर होने में वक्त लगता है, इसको हासिल करना पड़ता है, पहले से हमारे शरीर में मौजूद नहीं होती है। कोई भी आपके शरीर में जब पैथोजन जाता है जिसको आपकी इनेट इम्यूनिटी मार नहीं सकती, तब एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना चालू करती है। तो पहली बार जब इन्फेक्शन होता है कोई भी आपके शरीर में तो उसे क्योर होने के लिए वक्त लगता है, क्योंकि इस इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर में उसको मारने की दवाइयाँ है, उसको मारने का तरीका पैदा करना होता है। जबकि वही इन्फेक्शन दूसरी बार होने पर उसे क्योर होने में, उसे सही होने में बहुत कम समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस वायरस को पहचान जाती है और एंटीबॉडीज को तुरंत बनाने लगती है और उस वायरस को मार देती है। पहली बार जब आप में कोई वायरस गया तब वक्त लगा आपको, लेकिन दोबारा वही वायरस जाने के बाद आपकी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो एंटी बॉडीज तुरंत बना देती है और एंटीबॉडीज उन वायरस को, उन बैक्टीरिया को मार देती है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी को काफ़ी वक्त लगता है किसी भी इन्फेक्शन से जूझने में, टाइम लगता है। इसीलिए कैंसर वगैरह जो पेशेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन के एक्सपोजर से भी एक्टिवेट होती है। जो भी पैथोजन का एक्सपोजर होता है तभी वो एक्टिवेट होती है, जबकि इनेट इम्यूनिटी बहुत सामान्य है और हमेशा एक्टिवेट रहती है। इनेट हमेशा एक्टिवेट रहती है, सामान्य इम्यूनिटी है, नॉर्मल वायरसेस को खत्म करती है। लेकिन जब बहुत बड़ा वायरस आपके शरीर में जाता है तो एडेप्टिव इम्यूनिटी, जब भी कोई पैथोजन आपके शरीर के अंदर में जाता है तभी वो एक्टिवेट होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो तरह के मुख्य सेल होते हैं, इनमें बी सेल्स और टी सेल्स शामिल है। ये दोनों ही सेल स्टेम सेल द्वारा बनाए जाते हैं। स्टेम सेल हमारे बोन मैरो में होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हीमोहिम बोन मैरो से टी सेल्स जनरेट करता है, बी सेल्स जनरेट करता है। तो कैसे करता है? क्योंकि टी सेल्स और बी सेल्स क्या करता है? एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स है, दो तरह के मुख्य सेल्स है, बी सेल्स और टी सेल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं? दोनों स्टेम सेल्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्टेम सेल कहाँ से उत्पन्न होता है? बोन मैरो से। फिर से बताता हूं, एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो सेल्स होते हैं, पहला होता है बी सेल्स, दूसरा होता है टी सेल। ये दोनों कहां से बनाए जाते हैं? स्टेम सेल से। स्टेम सेल कहां से बनाया जाता है? बोन मैरो से। और बोन मैरो कहां होता है? बोन मैरो हमारे हड्डियों में होता है। तो आप समझ गए होंगे हीमोहिम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हीमोहिम बी सेल्स और टी सेल्स जनरेट करता है हमारे बोन मैरो से। जो हमारी हड्डी है उसके अंदर से बोन मैरो से दोनों सेल्स को जनरेट करता है। बी सेल्स के ऊपर मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स होते जो पैथोजन को पहचानने का काम करते हैं। साथ ही बी सेल्स के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज भी होती है जो पैथोजन को ऊपरी सतह पर मौजूद प्रोटीन के साथ चिपक कर उस पैथोजन को पहचानने का काम करती है। जो बी सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मिलियंस रिसेप्टर होते हैं। साथ ही साथ एक बी सेल्स के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज भी होती है जिसके ऊपर एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन के साथ चिपक जाते हैं वो जो पैथोजन है और उसको पहचानने का वो काम करते हैं। जैसी एंटीबॉडीज पैथोजन को पहचान लेती है, उस वायरस को, उस दुश्मन को पहचान लेती है, वैसी ही बी सेल डिवाइड होकर मेमोरी बी सेल या प्लाज्मा सेल का निर्माण करता है। जैसे ही बी सेल्स को पता चलता है कि एक तरह का पैथोजन है तो उसकी मेमोरी, ताकि भविष्य में कभी हमला हो तो उसका उपाय कैसा किया जाए, इसलिए मेमोरी में उसका प्लाज्मा सेल का निर्माण करता है। यह मेमोरी बी सेल ही जब पैथोजन भविष्य में कभी अटैक करता है तो उसे पहचानने का काम करता है। इसीलिए क्योंकि पहली बार कोई ऐसा वायरस जो हमारे शरीर में कभी गया नहीं है, ऐसे वायरस ने अटैक करता है तो हमारा बी सेल क्या करता है? उसको प्लाज्मा सेल में परिवर्तित करता है, प्लाज्मा सेल उसको बना देता है। जब दोबारा वो एक्टिव होता है तब हमारा शरीर उस प्लाज्मा सेल को, उस प्लाज्मा सेल द्वारा उस बैक्टीरिया को पहचान लेता है और उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। साथ ही प्लाज्मा सेल
फ्री एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो ब्लड के साथ पूरे बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होने लगती है, ताकि अगर वायरस शरीर में किसी और हिस्से में भी हो तो उसे पहचान कर मारा जा सके। यह काम होता है जब भी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अगर आपके शरीर के अंदर में कोई वायरस है, दोबारा हमारे शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडीज है उसको पता चला, तो क्या होता है, प्लाज्मा क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाना चालू करता है और पूरे बॉडी के अंदर भेज देता है, ताकि किसी भी प्रकार का वायरस हमारे शरीर में कहीं भी हो तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो मुख्य बी सेल्स होते हैं ना, उनमें मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा का निर्माण किया था, वे इन दोनों के साथ ही साइटोकाइंस बनाने का भी काम करते। साइटोकाइंस एक तरह का केमिकल्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी सेल्स को अलर्ट और एक्टिवेट करने का काम करते। साथ ही शरीर में जिस जगह पर वायरस होता है वह इम्यून सेल्स को बुलाने का काम करते। तो बी सेल्स क्या करते, फिर से साइटोकाइंस का उत्पादन करते और साइटोकाइंस द्वारा हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है उनको बुलाते और जहां वायरस है, जहां बैक्टीरिया, वहां उनको अटैक करने के लिए बुलाते, उस जगह पे भी उनको बुलाते। उसके बाद होता है टी सेल्स। टी सेल्स का रोल क्या है, टी सेल मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। इनमें एक हेल्पर सेल्स होते, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, दूसरे होते साइटोटॉक्सिक टी सेल और एक होते रेगुलेटरी टी सेल्स। 3 तरह के टी सेल्स होते हैं। इनमें से हेल्पर टी सेल क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, बी सेल और अन्य इम्यून सेल जो हमारे शरीर के अंदर में उनको एक्टिवेट करने का काम करते, क्योंकि वो हेल्पर सेल्स है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है, पैथोजन को हटाने में मदद करते। ये इस तरह काम करते कि हमारे शरीर की जो भी कोशिका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है उसे खत्म कर देते, ताकि अन्य सेल्स को बचाया जा सके। जैसा आपने देखा होगा, हमारे घर के अंदर में टमाटर लाते हैं हम, एक टमाटर खराब हो जाता है, अगर उसको निकाला नहीं जाए तो पूरे टमाटर खराब हो जाएंगे ना। उसी तरह ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी कोशिका सेल्स है उसमें से खराब सेल्स को पहचानते हैं और खराब सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते। अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया तो हमारे शरीर के बाकी सेल्स भी खराब हो सकते। फिर होता है रेगुलेटरी टी सेल्स। ये शरीर के कोशिकाएं और पैथोजन के बीच फर्क पहचानने का काम करती है। हमारे शरीर में अच्छी कोशिकाएं और पैथोजन वाली जो कोशिकाएं उनको पहचानने का काम करती है, ताकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से बचा जा सके। इसीलिए बी सेल्स और दूसरा जो रेगुलेटरी टी सेल्स का जो निर्माण होता है, उसी कारण हीमोहिम ऑटोइम्यून डिजीज पे भी काम करता है, मदद करता है ऑटोइम्यून वालों को, ताकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से बचा जा सके। यानी अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की कोशिकाओं को मारने का काम ना करने लगे। ये किस में होता है, यह भी टी सेल्स का ही रोल होता है। तो इसीलिए हीमोहिम भी ऑटोइम्यून वाले जो कंडीशन होती है उसमें लोगों की मदद करता है। एक बार जब किसी कोशिकाओं में इन्फेक्शन लग जाता है तो वह दूसरी कोशिकाओं को बचाने के लिए कीमोकाइंस रिलीज करता है, ताकि दूसरी कोशिकाओं को यह पता चल सके कि पैथोजन्स ने अटैक किया है। जब कोई कोशिका हमारे शरीर के अंदर में इन्फेक्शन लग जाता है तो दूसरी कोशिकाओं को बचाने के लिए कीमोकाइंस रिलीज करती है, ताकि दूसरी कोशिकाओं को पता चल सके कि किसी तरह का अटैक हमारे शरीर के अंदर में हुआ है। अब देखिए, इम्यून सिस्टम का इतना बड़ा दिलचस्प सेटअप है हमारे शरीर के अंदर में। ऐसा सेटअप है, इस सेटअप में अगर बिगाड़ आ जाए, इस सेटअप में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप रोग जो हमारे शरीर में हुए, कैंसर समान घातक रोगों से हम कैसे लड़ सकेंगे। इस तरह का जो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में भगवान ने बनाया हुआ है, उसका काम करने का एक तरीका है। और हमारा हीमोहिम क्या करता है, आपको टी सेल्स भी जनरेट करता है, बी सेल्स भी करता है, एनके सेल्स को भी जनरेट करता है। और ये तीनों सेल्स आपके शरीर के लिए काम के हैं। एनके सेल्स डिस्ट्रॉय कर देता है जो खराब बैक्टीरिया, टी सेल्स को मैंने आपको बताया वो भी खराब करता है। और साथ ही साथ टी सेल्स क्या करता है आपके शरीर के अंदर में, टी सेल्स आपको जो ऑटोइम्यून में लोग तब्दील हो जाता लोगों को, उसको रोकने में भी मदद करता है, उसको सही पैथोजन को पहचानने में मदद करता है, ताकि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो सिर्फ पैथोजन सेल्स पर ही हमला कर सके। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हीमोहिम लेते तो इस तरह से हमारी जो इम्यून सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है हमारे शरीर का, उस इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा, उस इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रखेगा। जैसा सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है वैसा सिस्टम हमारे शरीर में
निरंतर चलता रहेगा, उसमें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होंगी जब हम हीमोहिम लेते। तो इसी कारण हमारे शरीर के अंदर में हीमोहिम काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा तुरंत एक्टिवेट होता है और तुरंत एक्टिवेट होने के कारण पूरे शरीर के अंदर में जो भी पैथोजन है, जो भी वायरसेस है, जो भी बैक्टीरिया है, उनको खोज खोज कर मारने का काम करता है, क्योंकि एक पूरी सेना ही है हमारे शरीर के अंदर में। यह सेना डिस्ट्रॉय करती है सभी तरह के पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया को, और यही काम करता है हमारा हीमोहिम। इसीलिए किसी भी रोग में आपको हीमोहिम लेना चाहिए, वह भी आपकी डॉक्टर की दवा के साथ, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद लड़े उन बीमारियों से जिन बीमारियों ने आपके शरीर के अंदर में घर किया हुआ है। तो जिस किसी को भी हीमोहिम चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉल जरूर करिए, कॉल जरूर कीजिएगा। कॉल करने से आपको पता चलेगा कि इसको कैसे लेना है, कितने डोज लेना है, कितने दिन लेना होगा, साथ ही साथ आपको प्राइस भी पता चलेगा। लेना नहीं लेना वो बात की बात है, एक फ़ोन तो कीजिए, कंसल्ट तो कीजिए। कंसल्टेशन जरूरी है, जब आप कंसल्ट करेंगे तभी आपके समस्या का हल निकलेगा। विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट बातचीत के कोई भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस, नई नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा हमेशा ला सकूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।